मेरे वालिद साहब जिंदा थे, मैं वो दिन भूल नहीं सकता। फिर हालात कुछ ऐसे हो गए, मैं नहीं कहूंगा कि दूरियां, लेकिन ये था कि नजदीकियां भी। लोकसभा चुनावों में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की फूट के बाद पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी पीएजीडी में शामिल राजनीतिक दलों की मंशा पर अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं और पीएजीडी को सत्ता के लालच के लिए कश्मीरी अवाम को गुमराह करने वाला गठबंधन कहा जा रहा है। इसी पर आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सजाद लून ने भी उमर अब्दुल्ला के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पीएजीडी से बाहर होने का जो फैसला उन्होंने लिया था उसकी तस्दीक उमर अब्दुल्ला के बयान से हो गई है कि मेरा फैसला सही था कि पीएजीडी में ये लोग कश्मीरी अवाम के हितों के लिए इकट्ठे नहीं हुए थे। सजाद लून ने कहा कि अगर वह एक सीट पीडीपी को दे देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उमर के बयान पर पूछे सवाल का जवाब देते हुए सजाद लून ने कहा कि उमर अब्दुल्ला जिस अहंकार से बात कर रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि 15-16 लाख वोटों में से उन्हें केवल 40,000 वोट मिले हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है। सजाद लून ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा में 3 सांसद हैं पर उन्होंने वहां कश्मीर के हालातों पर कभी सवाल नहीं पूछे। उन्होंने कहा कि लोगों में सवाल उठाने से कुछ नहीं होता। अगर सच में ये कश्मीरी अवाम के हितैषी होते तो संसद में 370 को लेकर सवाल उठाते। तब्दीली आ रही है 100%। मुझे तो लग रहा है अल्लाह करे वही सच हो। सदा साहब ने पहले भी कहा था कि पीएजीडी की नीयत साफ नहीं है, लेकिन आप वो झूठ फूट की शुरुआत हो रहा है, तो क्या करें? देखिए, अल्लाह ताला का लाख करम है कि जल्द ही इलेक्शन से पहले ही जो मैंने डिसीजन लिया था उसकी तस्दीक कि वो एक सही डिसीजन था कि ये लोग वहां एटलीस्ट कश्मीरियों के लिए नहीं बैठे थे, ये लोग एटलीस्ट 370 के लिए नहीं बैठे थे। वरना आप भी मुझे बता दें क्या था अगर उमर साहब देते एक सीट, कौन सी बड़ी बात थी। और मैं महबूबा मुफ्ती के उस गिले को जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उसमें बहुत गिले छिपे थे, उस पे आपका क्या टेक? देखो, आई विल टेल यू समथिंग, आई डोंट होल्ड अ ब्रीफ फॉर एनीबॉडी, लेकिन उमर साहब को मैं एक बोलना चाहता हूं कि जो एरोगेंस वो दिखाते हैं कि मैं पहले नंबर पर आया, मैं पहले नंबर पर आया, उमर साहब को पता होनी चाहिए कि 15 या 16 लाख वोट में से उसने 40,000 लिए हैं। वो भी कोई बड़ी तोप नहीं थी उमर साहब, उसने भी 40,000 वोट लिए हैं और शायद मैडम ने कोई 5,000 8,000 उसे कम लिए थे। तो जो एरोगेंस वो दिखा रहे हैं, तो मेरा दिल किया बोलने का, तो इसलिए बोल दिया कि उतनी बड़ी तोप वो भी नहीं है। वो उस इलेक्शन में जीते हैं जिसमें 95% लोगों ने बाइकआउट किया था, तो वो शर्म की बात है, उसमें कोई फख्र की बात नहीं। आपने भी कहा कि तकरीर में भी कुछ लोग सियासी पार्टियां जो कश्मीर की तबाही के लिए खास तौर से। बिल्कुल, मैं आपको देखिए, मेरी बात सुनिए, मुझे आप ये बताएं कि रोज वो बयान यहां देते 370 पर, उस पर, इस पर, लेकिन हमने 3 MP इनके भेजे थे वहां पार्लियामेंट, वहां क्यों नहीं बात करते? बात तो वहां करनी है। वहां जब हमने आरटीआई किया तो इन्हें तो सवाल ही नहीं पूछे हैं। तीनों ने मिलकर पता नहीं 15 या 20 सवाल पूछे हैं 4 साल में, 5 साल में। सो द क्वेश्चन दैट दे हैव टू आंसर इज दैट जहां बात करनी चाहिए वहां करते नहीं है, जहां कोई जरूरत नहीं है लोगों में वहां करते हैं। मीन सब ड्रामा है, दिखावा है, लोगों के सामने बात करते हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान में जहां मैटर करती है कोई बात, वहां ही चुप करके बैठे। आने वाला जो पार्लियामेंट इलेक्शन है, क्या आपको लग रहा है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक शानदार जीत दर्ज करेगी? मुझे लगता है इंशाल्लाह, अल्लाह करे, वो पूरा लगता है, और अल्लाह करे। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि एक मौका अगर मिले, वकालत क्या होती है वो पूरी कौम देखनी चाहिए। कौम को फख्र होगा, शर्मिंदगी नहीं होगी। बाकी सियासी जमातें आपकी तरह इतनी मुतहरिक नहीं है सियासी एतबार से, और क्योंकि नॉर्थ कश्मीर का भी अभी किसी भी सियासी जमात ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया है। अगर आप देखेंगे अभी तक वो मांग रहे हैं, हर दिन जब भी उनसे मीडिया उनके पास जाती है 2-2 दिन मांगते हैं, तो उस पर आपका टेक क्या है? वो उनका अपना अंदरूनी मामला है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी लड़े, हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए, शुक्रिया।